दोस्तों, आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक बात कॉमन जरूर देखी होगी कि जो जब कोई बिजनेसमैन होता है, कोई बड़ा आदमी होता है, या फिर छोड़ो तुम्हारे घर में जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, या फिर जो तुम्हारे घर के निर्णय लेते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है, और जब वो अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह पर कोई और डिसीजन लेता है। सपोज करो कि तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारे पापा तुमसे बोल करके जा रहे हैं, बेटा पीछे एक व्यक्ति आएगा और वो आकर के आपको कुछ डॉक्यूमेंट देगा और उसको कुछ पैसे आपको दे देने हैं। तो अब यहां पर क्या एक्ट किया है आपने एक्ट कितना किया है कि अपने पापा की जगह पर आपने वो काम कर दिया है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। इसी तरह कोई बिजनेस हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, तो वो क्या करते हैं, जैसे अनिल अंबानी है, ठीक है, वो सपोज करो कि ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन वो अचानक से बीमार हो जाए, लेकिन उनके जगह पर जो डिसीजन है अब वो कौन लेगा? तो वो अपने डिसीजंस, ठीक है, अपनी जो एक्ट्स हैं वो किसी और के ऊपर रख देंगे कि ये मेरी गैर मौजूदगी में मेरा काम करेगा। तो जो व्यक्ति एज ए एजेंट चुना जाता है, उसी के पास में एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं POA, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो हेलो दोस्तों, मैं एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है 5005 की, जिसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, जो लॉ के लिए, मतलब जो LLB में या फिर जितनी भी कानूनी प्रक्रियाओं में जो ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, किस किस तरह की ड्राफ्टिंग की जाती है, तो उनमें से एक ही ड्राफ्टिंग है आज पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी समय को गवाए। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अटॉर्नी का विशेष अधिकार, पावर ऑफ अटॉर्नी किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे, थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को नियुक्त करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर दूसरे को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल, अनुदानकर्ता या दाता के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति को ये शक्तियां दी जाती हैं उससे ही पावर ऑफ अटॉर्नी धारक या किया हुआ या वकील या एजेंट के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब आप लॉ कर रहे हैं, लॉ करने के बाद में आप बहुत सारी कंपनियों में और उसमें आपके लिए एक विशेष जगह होती है। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम्स को क्रैक करके आप एक काउंसलर, एज ए काउंसलर नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी आपको एज ए काउंसलर ज्वाइन होने के बाद में या फिर वो आपको अपना एजेंट बनाती है कि हमारी कंपनी पे कोई केस करता है तो वो आप सब तुम देखोगे, ये शक्ति तुम्हारे हाथ में, तुम्हें जवाब देने ही है। तो अब आप एज ए एजेंट पावर ऑफ अटॉर्नी धारक हो जाएंगे। कंपनी आपको एक फॉर्मेट बना के देगी, एक डॉक्यूमेंट बना करके देगी और उसी को बोलेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी। या फिर हम एक सीधी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कोई किसी जॉब को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ठीक है, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो पावर ऑफ अटॉर्नी का ही एक पार्ट होता है। या कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर का जो भाई है, ठीक है, लीगल तौर पे जो होता है उसको पावर अटॉर्नी बोलते हैं। बाकी जो अपनी पर्सनल किसी भी इशू की या फिर अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर किसी को अपने काम पर रखता है तो उसको हम ज्वाइनिंग लेटर बोल देते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रिंसिपल द्वारा प्रदत्त शक्तियां व्यापक या सीमित हो सकती हैं। एजेंट व्यवसाय, वित्तीय, संपत्ति आदि जैसे मामलों पर निर्णय ले सकता है, जहां प्रिंसिपल अटॉर्नी की शक्ति के तहत उसे दी गई शक्तियों के आधार पर उपस्थित नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है, कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे अभी हमने कहा था कि सपोज करो कि अडानी है, ठीक है, अब अडानी अपने एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग देश विदेशों में जा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ काम हो सकता है उनको। ठीक है, तो अब आवश्यकता है एक ही समय पर दो व्यक्तियों की, मतलब कि दो अडानी की जरूरत है, लेकिन अडानी जी एक ही जगह पर जा सकते हैं। तो एक जगह पर किसको छोड़ के जाएंगे? वो अपने एजेंट को, क्योंकि उनके डिसीजन कौन लेगा? वो एजेंट लेगा। तो यहां पर यही कहा गया है कि एक ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति एक से अधिक जगह नहीं रह सकता, एक ही जगह रह सकता है, अधिक जगह नहीं रह सकता। तो उसमें क्या करेगा? वो अपनी जगह पर किसी और को अपना काम करवाएगा। ठीक है, तो अपनी शक्तियों का क्या कर देगा? वो किसी और को सौंप देगा।
अब जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित क्यों की जाती है। निष्पादित का मतलब होता है दोस्तों कि चयन क्यों की जाती है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी तब निष्पादित की जाती है जब प्रिंसिपल उपलब्ध नहीं रहता। मतलब प्रिंसिपल का मतलब हम कह सकते हैं मालिक, ठीक है। मालिक जब उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो तब पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है। यह अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। यह उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्ति की अनुपलब्धता के हो सकता है जहां कुछ करने की आवश्यकता है, या व्यक्ति की मानसिकता या शारीरिक अक्षमता के कारण हो सकता है। यहां व्यक्तियों में प्राकृतिक के साथ साथ कानूनी व्यक्ति भी शामिल है। एक व्यक्ति जो अनुबंध करने में अक्षम है वह वैध रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित नहीं कर सकता है। कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं जहां पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की जा सकती है। कहने का मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी कब बनाई जाती है भैया? पावर ऑफ अटॉर्नी तब बनाई जाती है कि जो मेन व्यक्ति है, ठीक है, जो प्रधान है या फिर हम कह सकते हैं जो मालिक है, वो नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी वहां पर निष्पादित की जाएगी, मतलब कि बनाई जाएगी, किसी और को दी जाएगी, ठीक है। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अपने को डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से, या वो बीमार हो गया है, या शारीरिक उसका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी है, वो उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर उसकी जगह पर पावर ऑफ अटॉर्नी का एक फॉर्म बना करके किसी और व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ मेन रीजंस हैं, कुछ सामान्य कारण है जहां पर पावर अटॉर्नी बनाई जाती है, तो वो देख लेते हैं। नंबर 1 है गैर आवासीय भारतीय, मतलब जो भारत के मूल निवासी नहीं है, विदेशी हैं, जिन्होंने भारत में संपत्ति खरीदी है और संपत्ति के सौदे के लिए भारत नहीं आ सकते। मतलब कि कोई व्यक्ति बाहर का है, ठीक है, सपोज करो कि एलन मस्क है और एलन मस्क भारत में एक कंपनी खरीदना चाहता है, लेकिन वो भारत नहीं आ सकता है। वो चाहता है कि यहाँ पर एक कंपनी खोलूं और कंपनी खोल करके उसको चलाऊं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो वे पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं और एजेंट को उनकी ओर से हस्ताक्षर करने और संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी भारतीय को दे देंगे और कहेंगे कि मेरी तरफ से मेरा जितना भी काम होगा, ठीक है, उसके मालिक तुम हो, मतलब कि तुम ही अब समझो कि एलन मस्क को, और आप मेरी जगह पर काम कीजिए। दूसरा पॉइंट है किसी परिवार के बुजुर्ग सदस्य जो बुढ़ापे के कारण अक्षम हो गए हैं, वे पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कर सकते हैं और अपने बच्चों को उनकी ओर से अपने व्यवसाय, अचल संपत्तियों और अन्य उद्देश्यों से संबंधित लेन देन करने के लिए एजेंट के रूप में अधिकृत कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, अपने ही देश का है, ठीक है, और जैसे कि वो है अनिल अंबानी है, ठीक है। अब सोचो वो कुछ समय के बाद में और ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, फिर उनके व्यवसाय को कौन देगा? क्योंकि आपको कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े हो जाएंगे, वो इतना उनके अंदर शक्ति नहीं रहेगी और काम करने की वो नहीं रहेगी, तो वो अपनी जगह पर किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसी अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, किसी अदर फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर कर दें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के सर्कल में। आगे का अटॉर्नी का विशेष अधिकार। देखिए, एक विशेष या विशिष्ट या सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल द्वारा निष्पादित एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा एक एजेंट को उसकी ओर से कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक एजेंट को विशिष्ट व्यवसाय संबंधित कार्य करने, व्यवसाय खाते बंद करने या संचालित करने आदि के लिए अधिकृत किया जाता है। ठीक है, आगे है कि जब यह विशिष्ट जिम्मेदारियों तक सीमित हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक विशिष्ट पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाता है। दस्तावेज एजेंट को लक्ष्य, कार्य और जिम्मेदारियां प्रदान करेगा जो एजेंट को प्रिंसिपल के लिए निभानी होंगी। कहने का मतलब जैसे कि LIC है, ठीक है, LIC है, आपने बिल्कुल देखा होगा, जरूर आपके जीवन में कोई ना कोई LIC एजेंट आपसे जरूर टकराया होगा। तो वो LIC एजेंट जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी ही कह सकते हैं उनको, जो LIC के एजेंट होते हैं, क्योंकि LIC जो शक्तियां देता है, जो पावर देता है, वो सारे काम वही करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर है कि सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और विशिष्ट पावर ऑफ अटॉर्नी के बीच में अंतर। देखिए, एक तो होती है कॉमन पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होती है विशिष्ट, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सामान्य वकालतनामा और अटॉर्नी की विशिष्ट शक्ति। सामान्य वकालतनामा, देखिए यहां पर एक बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप
बड़ा सा सिंपल उसमें समझ में आएगा। जब आपको कोई केस लड़ना है तो आप जाते हैं वकील के पास, और वकील जो है, ठीक है, वो एक वकालतनामा लगाते हैं। ठीक है, देखिए अभी उसका फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाने वाला हूं। देखिए ये जो वकालतनामा है ये कोर्ट से, बार से, वहां से खरीदना पड़ता है वकीलों को। और यही पावर ऑफ अटॉर्नी जो ये वाला है, सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी, जो स्पेशली वकालतनामा इसको बोला जाता है, ये वकीलों के लिए होती है। इसका मतलब क्या है कि इस पर आप अपने साइन करेंगे, जो केस है उसके बारे में डिटेल देंगे, वकील के बारे में सारी डिटेल होंगी, तुम्हारी सबकी डिटेल होगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे और वकील का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप सक्षम नहीं है कि कानूनी दाव पेच जानते हो और केस कैसे लड़ेंगे। आपकी जगह पर आपका जो एजेंट, मतलब कि जो वकील आपने बनाया है, उसको अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, और इसीलिए इसी बात के, इसी शक्ति का, इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो कोर्ट में जाकर के ये कहेगा कि सर मेरे लिए, मतलब जैसे आप सोचो कि आपको किसी ने किसी केस में फंसा दिया है, तो वकील ये नहीं कहेगा वो ये नहीं कहेगा कि मेरे क्लाइंट को उसने फंसा दिया, वो कहेगा सर मुझे वहां पर फंसा दिया गया है और मैं वहां पर गया था, मैं ये किया था, मुझे इंसाफ चाहिए। क्योंकि आपका जो किरदार है वो वकील आपका वहां पर निभा रहा है, वही है आपका सामान्य क्या पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, अब विशेष अटॉर्नी में क्या होता है, एजेंट द्वारा किए जाने वाले कार्य विशिष्ट होते हैं। जैसे कि एजेंट को दिया गया अधिकार किसी विशिष्ट कार्य तक सीमित नहीं है। यहां पर विशिष्ट में क्या है कि एजेंट द्वारा कार्य पूरा कर लेने के बाद शक्ति अप्रभावी हो जाती है। मतलब कि यहां पर कहा जाता है कि भैया आपको 10 रुपए का एक पेन खरीद करके लेके आना है, ठीक है, और बोल देना कि मैंने मंगाया है, तो ये एक विशिष्ट हो गया, मतलब कोई स्पेशल काम है। और यहाँ पर क्या है कि उसने बोल दिया पूरे दिन भर का जितना भी काम है आप मेरा वो पूरा दिन भर का करोगे, चाहे कुछ भी हो सकता है उसमें, बाजार से कुछ खरीदना हो, कहीं डॉक्यूमेंट पे साइन करना हो, बैंक में पैसे जमा करने हो, निकालने हो। आगे प्रिंसिपल की मृत्यु पर भी यह प्रभावी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर आपका वकील आपका केस लड़ रहा है और आप मर जाते हैं, तब भी वो आपके केस को लड़ता रहेगा, आपके इंसाफ के लिए लड़ता रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल के अक्षम या मृत हो जाने पर यह समाप्त हो जाता है। विशिष्ट में क्या होता है, जब आप खत्म तो आपका एजेंट भी खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने से पहले प्रिंसिपल को क्या विचार करना चाहिए, ठीक है, ये एक मेन फैक्ट हो सकता है। देखिए प्रिंसिपल को एजेंट का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि एजेंट द्वारा जल्दबाजी में किए गए किसी भी निर्णय के लिए प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यदि एजेंट को सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है तो वित्तीय वितरण समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। समझौते को नोटरीकृत करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो भी संविदा हुई है, कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें यह आता है एजेंट कैसे बनाए, तो वो सारी चीजें वहां पर पढ़ी होंगी आपने। अब यहां पर भी हमने बता दिया तो आपको याद आ गया होगा। आगे है नमूना समस्या, मतलब इसका नमूने की क्या क्या समस्या हो सकती है। देखिए XYZ, एक यहां पर फॉर्मेट बताया जा रहा है नॉर्मली। XYZ प्राइवेट लिमिटेड क्लीन अप LLP द्वारा धोखाधड़ी के लिए दिल्ली में एक आपराधिक शिकायत दर्ज करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड अपने मुंबई कार्यालय के शाखा प्रमुख श्री अमित दवे को इसका प्रतिनिधित्व करने और आवश्यकता अनुसार संबंधित अदालतों में अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत करेगा। XYZ प्राइवेट लिमिटेड यह भी चाहता है कि मुंबई शाखा के उप प्रबंधक श्री सुदीप दास को ऐसे समय में उसकी ओर से कार्य करने की शक्ति दी जाए जब श्री अमित दवे कंपनी की ओर से स्वयं उपस्थित नहीं हो सके। श्री दवे के पक्ष में एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी का मसौदा तैयार करें। तो यहां पर एक मतलब कि अभी आपको एक बैकग्राउंड बताया गया है कि इस कंडीशन का एक हमें क्या बनाना है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है, और यही होगा प्रारूप। ठीक है, चलिए प्रारूप देखते हैं। तो नमूना पावर ऑफ अटॉर्नी का ये नमूना है। अभी मैंने बता दिया था, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ में जो कंपनी है उसने कुछ घपला कर दिया है, तो वो चाहता है कि उसकी जगह पर कोई और पावर ऑफ अटॉर्नी शक्ति ले और उसके साथ तरफ से केस को लड़े। ठीक है, चलिए देखिए ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये यहां पर नहीं है, ठीक है, ये यहां पर आएगा बीच में, ध्यान रखना। अगर ये पेज ऐसे होता है दोस्तों
तो ये यहाँ की जगह पर यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम XYZ प्राइवेट, कोई भी कंपनी है उन सभी के लिए जिनके लिए ये उपहार आएंगे। लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और CIN नंबर उसका जो कंपनी है, जिसके बाद अनुदाता के रूप में जाना जाता है। जो अभिव्यक्ति जब तक कि विषय अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारियों को हित में शामिल माना जाएगा और एक भाग आवंटित किया जाएगा। अब आप जानते हैं और ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि हम श्री अमित दवे को नामांकित, गठित और नियुक्त करते हैं। ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी है वो अमित दवे को क्या कर रही है, यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी की शक्ति प्रदान कर रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि जिनके पास आधार संख्या यहाँ पर उसकी आ जाएगी, जो अंधेरी मुंबई इनका निवास स्थान आ जाएगा के निवासी हैं, वर्तमान में अनुदानकर्ता के मुंबई कार्यालय के शाखा प्रमुख के रूप में काम करते हैं। इसके बाद दूसरे भाग के अटॉर्नी धारक के रूप में जाना जाएगा। अपने नाम पर और अपनी ओर से कानूनी वकील के रूप में आपराधिक शिकायत के संबंध में समय समय पर निम्नलिखित सभी या किसी कार्यक्रम और चीज़ों को निष्पादित करने के लिए, यानी जबकि अनुदानकर्ता को मुंबई में अनुदानकर्ता के एक व्यावसायिक भागीदार क्लीनअप LLP के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज करनी होगी और आपराधिक शिकायत के अनुसरण में वह अटॉर्नी धारक को नियुक्त करना चाहता है, जो उचित अधिकारियों के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करेगा शिकायत और उसके बाद मुंबई में उचित प्रक्रियाओं के संबंध में। इसलिए अब यह काम गवाही देता है। ठीक है, उन्होंने जो कंपनी है, ठीक है, उसके खिलाफ में कोई भी एक्शन लेने के लिए इस व्यक्ति जो दुबे है इसको चुना है और पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। अब मैंने बता दिया कैसे कैसे उसका नाम, पता, सब कुछ एड्रेस लिखना है। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी का प्राधिकरण क्या है। देखिए, अनुदानकर्ता ने अटॉर्नी धारक को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति अधिकृत की है। मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो दी है उसमें क्या क्या शक्तियां दी है वो यहां पर दर्शाई जाएंगी। नंबर 1, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चल रहे हैं कि जब ये ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन 20 नंबर में आपको आएगा तो जो मेन पार्ट ये चल रहा है ये बहुत जानना आवश्यक है, क्योंकि ऊपर का नाम पता तो आप किसी का भी XYZ लिख देंगे। ठीक है, लेकिन शक्तियां कौन कौन सी दी जाती हैं, कैसे कैसे लिखी जाती हैं, वो यहां पर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखना। देखिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित तरीके और प्रक्रिया में अनुदानकर्ता की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करने वाली शिकायत या FIR पर हस्ताक्षर करें, सत्यापित करें और निष्पादित करें। सक्षम प्राधिकारी के सक्षम IPC के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ धारा 420 के तहत अनुदानकर्ता का प्रतिनिधित्व करना। शिकायत के अनुसार आवश्यक पुलिस स्टेशनों, अदालतों, न्यायाधिकरणों, अपीलीय अदालतों और किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी को शामिल करने से पहले अनुदानकर्ता का प्रतिनिधित्व करना। चौथा ड्यूटी है उसकी, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुदानकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सक्षम वकील, कानूनी सलाहकार और एक विशेषज्ञ को नियुक्त करना, साथ ही यदि कोई हो तो उसे हटा देना। पांचवा काम क्या दिया गया है कि जांच और कार्यवाही के दौरान सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करके और सभी दस्तावेज प्रस्तुत करके प्राधिकरण की सहायता करें। छठा है, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक याचिकाओं, वकालतनामा, साक्ष्य, अपील, आवेदन और पत्रों पर हस्ताक्षर करें, सत्यापित करें या निष्पादित करें। सातवां पॉइंट है, जब भी आवश्यक हो शिकायत के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अनुदानकर्ता को उपस्थित होना और उसका प्रतिनिधित्व करना। आठवां पॉइंट है, इससे पहले दी गई शक्तियां अप्रत्यायोजन के अधीन नहीं है। मतलब कि इससे पहले की जो शक्तियां हैं जो भी दी गई हैं, ठीक है, वो अप्रत्यायोजन नहीं है, मतलब कि उनको बदला नहीं जाएगा। ये सारी शक्तियां हैं, इन्हीं को मतलब कि इन्हीं को उनको पूरा करना होगा। अप्रत्यायोजित का मतलब इनमें से जितनी भी ऊपर ये जो 7 पॉइंट बताए हैं दोस्तों, ये 7 के 7 पॉइंट अब से कौन संभालेगा, जो उन्होंने अभी पावर ऑफ अटॉर्नी हायर किया है।
ठीक है, जिसको दुबे को बनाया है। इसकी जगह पर जिस इसका ही काम है वो यही करेगा। इनमें से किसी भी लाइन में ये नहीं लिखा है कि जो ओरिजिनल मालिक है वो इन कामों को कर सकता है, नहीं, वो इन कामों को नहीं कर सकता। अगर वो इस टाइम पर इन कामों को करता है तो वो व्यक्ति नहीं माना जाएगा, वो नकली माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्षतिपूर्ति। देखिए, अनुदानकर्ता अवधि के दौरान और पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में अटॉर्नी धारक द्वारा किए गए सभी कार्यों की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। मतलब कि जो कंपनी है वो कहती है अगर ये काम करते हुए इससे कुछ नुकसान होता है कंपनी का तो उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी करेगी, उसका दायित्व कुछ नहीं होगा। दूसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दिए गए अधिकार का प्रयोग करते समय अनुदानकर्ता अटॉर्नी धारक को उसके कार्यों के अधिकार पर उसके द्वारा वहन किए गए सभी नुकसान क्षति लागत के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा, मतलब कि उसका मुआवजा भी देगा। आगे अवधि और निरसन। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी की अवधि निष्पादन की तारीख से 1 वर्ष की होगी और यह उस अवधि तक या जब तक अटॉर्नी धारक मुंबई कार्यालय का शाखा प्रमुख बना रहेगा, जो भी पहले हो प्रकृति में होगा, अपरिवर्तनीय है, वो बदला नहीं जाएगा। मतलब 1 वर्ष के लिए जो अभी जिस पोस्ट पर है वो उसी पोस्ट पर होगा और उसी पोस्ट से उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा और उसी पोस्ट 1 साल तक पर, मतलब कि कहने का मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब वो 1 साल तक वही काम करेगा। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने पर अटॉर्नी धारक किसी भी कानूनी इकाई के समक्ष अनुदानकर्ता का प्रतिनिधित्व करने या इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत किसी भी खंड को लागू करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। कहने का मतलब 1 साल के अंदर अगर यह पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द की जाती है, ठीक है, खत्म की जाती है, तो उसके बाद में जो शक्तियां हैं वो सारी उससे खत्म हो जाएंगी। आगे अंतरिम प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। ठीक है, यदि अटॉर्नी धारक अनुपस्थित है या किसी कारण से पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अधिकृत शक्तियों का पालन करने के लिए अनुपलब्ध है, उन परिस्थितियों में अनुदानकर्ता मुंबई शाखा के उप प्रबंधक श्री सुदीप दास को अपनी ओर से कार्य करने और शिकायत के अनुसार अनुदानकर्ता की ओर पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए गए प्राधिकरण के अनुसार कार्य करने की शक्ति को नियुक्त करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर अब देखिए कोई भी व्यक्ति है भाई, ये परिस्थिति आ सकता हो सकता है जो अटॉर्नी नियुक्त किया है वही बीमार हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब जो शक्ति प्रत्यय योजित आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन था प्रत्यय योजित, शक्ति प्रत्यय योजित, तो उसका यूज होगा और जो प्रबंधक है उसके नीचे जो उप प्रबंधक होगा उस समय पर वो काम करेगा अगर प्रबंधक हमारा क्या होगा उस समय पर अनुपलब्ध होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शक्तियां क्या होंगी? देखिए, अनुदानकर्ता स्थापित करता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत दी गई शक्तियां विशिष्ट हैं, जो केवल कंपनी द्वारा दायर की जाने वाली विशिष्ट आपराधिक शिकायत तक ही सीमित हैं और किसी भी अन्य शिकायत नागरिक या आपराधिक कार्यवाही को कवर नहीं करेंगी। उसके बाद अटॉर्नी की यह शक्ति समान विषय मामलों के संबंध में पहले जारी की गई सभी अटॉर्नी शक्तियों का स्थान ले लेगी। यह पावर ऑफ अटॉर्नी भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा और निष्पादित की तारीख से इसे रद्द करने तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी होगी। 8वां पॉइंट है इसमें, अनुदानकर्ता एतद द्वारा घोषणा करता है कि इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियां यहां निहित सभी या किसी भी उद्देश्य के संबंध में अनुदानकर्ता द्वारा सीधे या किसी अन्य एजेंट या वकील के माध्यम से कार्य करने के लक्ष्य से पूर्वाग्रहग्रस्त, निर्धारित या अन्यथा प्रभावित नहीं रहेंगी। इसका मतलब एक अनुदानकर्ता जो है वो देने वाला जो है वो ये घोषणा करता है कि भैया जो उसकी शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों में जितनी भी पावर्स हैं, जो उनको काम किए गए हैं, ठीक है, वो उससे सीधे जुड़े हुए होंगे और वो किसी भी एजेंट या किसी अन्य वकील के माध्यम से इस तरह के किसी भी कार्य को करवाने के लिए उसके पास में शक्ति है, वो कुछ भी करवा सकता है, कोई उसके कार्य उसके ऑर्डर को मना नहीं करेगा। सीधी सीधी बात यह है। ठीक है, चलिए आगे है। इसके साक्ष्य में हम मतलब जो कंपनी का नाम है वो और वो प्रत्यायोजित, मतलब यहां पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया जा रहा है उसका और जो करने वाला है वो उसका, मतलब करने वाला यहां पर और जो पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पर और जो नियुक्त किया जा रहा है उसका यहाँ प्रत्यायोजित हस्ताक्षर करता अनुदानकर्ता के लिए कार्य करते हुए इस समय से दिन को इस लेखन में अपना हाथ डाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा हस्ताक्षरित वितरित यहाँ पर उसका हस्ताक्षर आ जाएगा।
इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की उपस्थिति में, ठीक है, मुझसे पहले जो भी वहां पर होगा उससे पहले जो भी है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ड्राफ्ट। ठीक है, नमूना था पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल बनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को बनाने के लिए भाई साहब यही फॉर्म होगा। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक लीगल पेपर पे एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं जो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, प्राधिकरण केवल कुछ मामलों पर या केवल एक विशेष प्रकार के लेन देन पर कार्रवाई करने या प्रिंसिपल के लिए एक विशिष्ट कानूनी लेन देन करने तक ही सीमित है। लेन देन पूरा होने पर एजेंट की पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो जाती है। यदि पावर एजेंट द्वारा कोई धोखाधड़ी की जाती है तो प्रिंसिपल बाध्य नहीं होता है। एजेंट द्वारा धोखाधड़ी के उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या अन्यथा उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि शक्ति एजेंट को सीमाओं के अलावा किसी व्यवसाय को चलाने के लिए अधिकृत नहीं करती है तो ऐसी शक्ति से अधिक उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य प्रिंसिपल को बाध्य नहीं करेगा। एक फोर्टियोरी, एक एजेंट अपने कृत्यों से प्रिंसिपल को उसके हद तक बाध्य नहीं कर सकता जितना उसे पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत करने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि अगर जो भी पावर ऑफ एजेंट नियुक्त किया जाता है वो सारी शक्तियों का पालन करेगा, लेकिन अगर बाद में वो कुछ गड़बड़ कर देता है लीगल तौर पर तो उसके जो मालिक है उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त किया है उसी के ऊपर केस चलाया जाएगा, उसी को उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत विशेष तौर पर ये कहा जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करना एक कठिन कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन था पावर ऑफ अटॉर्नी, उसका ड्राफ्ट हमने बता दिया है, उसका कार्य, अर्थ, परिभाषा, ठीक है, कब किया जाता है, कब उसको खत्म कर दिया जाता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, हम ऐसी आशा करते हैं। अगर क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन कौंध रहा है तो उसको भी हमें लिख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन और अपडेट हो तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और उसके बाद में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी लॉ लाइफ बाय एमडी और हमारे फेसबुक चैनल पर भी। ठीक है, जो भी हमने अब यहाँ पर पढ़ाया है इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ ये वीडियो अपलोड होने के एक दिन बाद में ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।